ठीक है। सुफियान अली, सबसे पहला सवाल, मोमिन है या नहीं है? अगर मोमिन है तो आयतुल कुर्सी सुना दे। ठीक है, अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको बोलना है। जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हूँ मैं, और आयतुल कुर्सी अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु व हुवल अलिय्युल अज़ीम। हेलो जी, मैं म्यूट करके आपको फिर बोलूंगा ताकि मेरी आवाज़ जो है वो एको नहीं हो। आज का जो टॉपिक है, क्या अल्लाह फॉर्मलेस है, बॉडीलेस है, इस पे आपका क्या अकीदा है? क्या अल्लाह के हाथ, पैर, चेहरा, पिंडली, उंगलियां है या नहीं है? आप क्या मानते हैं सुफियान अली साहब? नहीं सर, अल्लाह फॉर्मलेस है और किसी भी तरह के जिस्म से पाक है वो। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको ज्यादा मालूम है या अल्लाह को ज्यादा मालूम है? अल्लाह तो कह रहा है कि उसने हाथों से अपने बनाया, अल्लाह तो अपने चेहरे की बात कर रहा है, अल्लाह तो कदम की बात कर रहा है कि जहन्नम में वो कदम डालेगा, अल्लाह अपनी पिंडली की बात कर रहा है। तो अल्लाह को ज्यादा मालूम है या तुमको मालूम है? सर, अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है, मगर अल्लाह अपनी कुदरत से, जैसे उसके दस्ते कुदरत है, तो अल्लाह अपनी कुदरत से जो चाहे वो कर सकता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, मगर अल्लाह ने स्पेसिफिक अपने हाथों से या उसको बैठ के वैसे नहीं बनाया जैसे इंसान करता है। वो इंसानों की तरह नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये नहीं था कि वो इंसानों की तरह हाथ है या नहीं है। मेरा सवाल ये था आपसे कि आप कह रहे हो कि अल्लाह ये सारी चीजों से पाक है, तो आपको ज्यादा मालूम या अल्लाह को मालूम? क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है कि उसके दो हाथ है, उसका पैर है, उसकी पिंडली है, उसकी उंगलियां है, उसकी आंखें है, उसका चेहरा है। अल्लाह तो कह रहा है कि है, तुम कह रहे हो नहीं है। तुमको ज्यादा मालूम कि अल्लाह को ज्यादा मालूम? मैंने ये नहीं पूछा आपसे, ये दावा नहीं किया कि वो इंसानों की तरह है या नहीं है। मैंने आपसे ये पूछा हाथ है या नहीं है, आंख है या नहीं है, पैर है या नहीं है। इसका जवाब देना आपने। सर, मैंने आपको वही जवाब दिया है कि अल्लाह इंसानी जिस्म से पाक है, अल्लाह किसी भी तरह के जिस्म से पाक है। वो फॉर्मलेस है, उसने उसके हाथ पाँव वगैरह नहीं है, मगर वो अपने अभी मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि नहीं है, अल्लाह कह रहा है। आप झूठे या अल्लाह झूठा, इसका फैसला कर दो। सर, आप मुझे रेफरेंस देंगे अल्लाह ने कहाँ, किस जगह पे कहा है कि मेरा हाथ है? ओके। हेलो। दे रहा हूं भाई, रुक जा। ओके सर। सूरह 7 आयत नंबर 38, सूरह नंबर 38:75 क्या कहती है? Allah said, O Iblis, what prevents you from prostrating yourself to one whom I have created with both my hands? जी भाई, यहां पे अल्लाह कह रहा है इसके हाथ है। सर, ये जो आपने हदीस मुबारक दिखाई है वो कुरान, कुरान ओके ओके, कुरानी की आयत है। जो आयत आप दिखा रहे हैं वो अरबी से ट्रांसलेटेड है इंग्लिश में। तो आप खुद भी बेहतर मुझसे जानते हैं कि अरबी के अल्फाजात आप उर्दू में, इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो उसी लैंग्वेज के मुताबिक इसका मतलब बनेगा। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है। अल्लाह जिस्म से पाक है। एक मिनट, मैं कुरान की आयत पेश करता हूं, आप अरबी का मेरे को माना बताओ। एक मिनट।
अब ये नया जलेबी आई है, जरा देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। जी, ये देखिए, ये मेरे सामने कुरान की आयत है, सूरह 7 की आयत नंबर 75। क्या कहती है? क़ाला या इब्लिसु मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदै अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। सही इंटरनेशनल वाला कह रहा है विच आई क्रिएटेड विथ माई हैंड्स। अब्दुल हलीम कह रहा है आई हैव मेड विथ माई हैंड्स। फी जिलाल कुरान, अपने दोनों हाथों से बनाया है। सैयद अबुल आला मौदूदी, अपने दोनों हाथों से बनाया है। फतेह मोहम्मद जालंधरी, ये लो, अपने हाथों से बनाया। डॉक्टर इसरार, हाथों से बनाया, अपने दोनों हाथों से बनाया। शेकल हिंद महमूद अल हसन, अपने दोनों हाथों से बनाया। भाई, ये जितने लोगों ने यह तर्जुमा इंग्लिश वाले ने और उर्दू वाले ने किया है, अपने दोनों हाथों से बनाया, ये सारे झूठे हैं ना? सर आपने फिर वही यदि आपसे बात करूंगा कि जो इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन अलग होगी। आप अरबी के बंदे से पूछे कि इसमें हाथ कहाँ लिखे हुए। सर अल्लाह के हाथों का मतलब वैसे हाथ नहीं है जैसे जिस्मानी हाथ। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना वही बात। सुफियान एक जी जी, ये जितने मुतरजिम है इन्होंने सही ट्रांसलेशन किया या गलत ट्रांसलेशन? सर उन्होंने सही ट्रांसलेशन किया है। अगर सही ट्रांसलेशन किया है, अल्लाह ये कह रहा है कि उसने दोनों हाथों से बनाया या अल्लाह के दोनों हाथ है? सर मैं आपको इससे पहले ही कह चुका हूँ कि अल्लाह जिस्म से पाक है, मगर अल्लाह अपने दस्तक कुदरत से कुछ भी कर सकता है। मैं म्यूट कर रहा हूं तुझे। यार, एक इंसान इतना गधा कैसे हो सकता है? पहले तो तूने कहा कि हाथ नहीं लिखा हुआ आयत में, मैंने कुरान की आयत बताई और सारे जितने तर्जुमा करने वाले हैं सब कह रहे हैं कि दोनों हाथ है। फिर तुझसे पूछा कि सही किया या गलत किया, तूने कहा सही किया। जब तू ये मान रहा है कि सही किया है और अल्लाह उसमें कह रहा है कि मैंने दोनों हाथ से बनाया, तो तू कौन होता है अल्लाह से आगे जाके ये कहने वाला कि उसके हाथ नहीं है? इसका जवाब दे। सर क्योंकि अल्लाह खुदा है, उसको किसी भी शे की जरूरत नहीं है। जैसे आप पिछले तो ये कहे कि ये कुरान वाला जो खुदा है, अल्लाह है, ये असल खुदा नहीं है, क्योंकि ये तो कह रहा है कि मेरे दो हाथ है। ये कह। सर वो कह रहा है कि मैंने अपने हाथों से बनाया है, मगर आपको वही समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि आप अपने दिमाग के मुताबिक सोच रहे हो कि जैसे हम इंसान है, हमारे हाथ होते, तो अल्लाह इंसान नहीं है, अल्लाह जिस्म नहीं है, उसके पास जिस्म नहीं, वो जिस्म से पाक है। क्या ये अल्लाह कह रहा है कि मैंने दोनों हाथों से बनाया? सर बिल्कुल अल्लाह कह रहा है अपने अपने हाथों से बनाया, मगर उसके हाथ। अच्छा, हाथों से बनाया। अभी तू खुद कह रहा है कि अल्लाह कह रहा है उसने अपने हाथों से बनाया। क्या अल्लाह का हाथ है? सर अल्लाह का हाथ इंसानों की तरह हाथ नहीं, दस्ते कुदरत है, अल्लाह जब चाहे। मैंने तुझसे ये नहीं कहा कि इंसानों की तरह है या नहीं है। मैंने तुझसे ये सवाल किया कि अल्लाह के हाथ है या नहीं है। आप बार रिपीट मत करना, इंसानों की तरह नहीं है। मैं फिर से सवाल कर रहा हूं, क्या अल्लाह के हाथ है?
सर अल्लाह हाथ से जिस्म से पाक है। अरे कुरान कह रहा है अल्लाह के हाथ है। सर कुरान ये नहीं कह कह रहा रहा, ये है ट्रांसलेशन कह रही है। हाथ है। भाई मैं जब तक तुझे अनम्यूट नहीं करूँ ना, अपने आप को अनम्यूट मत करना, वरना अभी किक आउट कर दूंगा। तेरे एको से मैं सिर्फ परेशान नहीं हूँ, यहाँ पे जितने लोग सुन रहे सब परेशान हो गए। तो खुद से अनम्यूट मत करना, एको आती है यार। फ्रांसिस भाई, यस ब्रदर। आप देखते हो कैसे हम लोग झेलते हैं। आपकी आपकी पेशेंस पे दाद है ब्रदर, ऑनेस्टली। अच्छा सुफियान ये कह दे कि अल्लाह झूठा है। नहीं सर। अबे जब अल्लाह कह रहा हाथ है, तू कह रहा हाथ नहीं है, या तो तू झूठा या तो अल्लाह झूठा ना भाई, दोनों में से डिसाइड कर ले झूठा कौन है। सर मैंने आपको कहा कि अल्लाह नहीं कह रहा। अबे तेरे सामने तर्जुमा लिखा है, तूने खुद बोला हाँ उन्होंने सही तर्जुमा किया है, तो ये कैसे बोल सकता है अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह ने तो कहा है उसके दोनों हाथ है, तर्जुमा करने वाले ने सारों ने किया है। सर जी मैंने आपसे ये कहा कि तर्जुमा है, तर्जुमे में हाथ है। तर्जुमा ट्रांसलेशन में हाथ है। अच्छा अरबी में कुरान की आयत में हाथ है या नहीं है? नहीं सर, कुरान की आयत में हाथ नहीं है। अच्छा कुरान की आयत में हाथ नहीं है, और जितने तर्जुमा करने वालों ने अगर हाथ लिखा है तो क्या उन्होंने धोखा दिया या नहीं धोखा दिया? नहीं, उन्होंने। यार ये क्या पागल इंसान है यार। यार ये कह रहा है कि अरबी में हाथ नहीं है, ठीक है, तर्जुमा करने वाले ने हाथ लिखा है, लेकिन उन्होंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने गलत तर्जुमा भी नहीं किया है। भाई अगर मेरे को एक बात बता सुफियान, कि तेरे को, तू मर्द है, ठीक है, अच्छा एक स्टेटमेंट लिखा है कि सुफियान मर्द है, मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूं, सुफियान इज अ गे, क्या ये स्टेटमेंट कि सुफियान मर्द है, इसमें लिखा हुआ है कि तू गे है सुफियान? सर एक बात बताओ, गे को आप ट्रांसलेट करना चाहोगे उर्दू में, किस तरह से करोगे आप? गुड़वा। आप एक लैंग्वेज में ये लिखा है कि सुफियान मर्द है, और मैं दूसरे लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करते हुए मर्द के बदले गे लिख दूं, तो चलेगा तुझे? सर मैंने भी आपसे यही पूछा ना कि आप गे को उर्दू में ट्रांसलेट करके बताए ना मुझे। गुड़वा। सर ये उर्दू का वर्ड नहीं है। हमने नया बनाया है। तो नहीं सर, आप उर्दू में करके बताए ना आप। मैं उर्दू की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहा हूं। सुफियान इज अ गे, बता मैंने सही ट्रांसलेशन किया है नहीं किया? सर जी आप बात किसी की सुनना चाहे ना, तो आपको ये बताऊं कि आपको जो आप मैंने पूछा ना कि गे को उर्दू में ट्रांसलेट कर सके, तो आप नहीं कर। अबे गे की बात नहीं कर रहा हूं मैं भाई, मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन, वहां पे आप जो है स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सुफियान एक मर्द है, जब मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया तो लिख दिया सुफियान इज अ गे। अब बता मैंने सही ट्रांसलेशन किया है नहीं किया? सर जी मैंने आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप मेरी बात सुने तब ना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जैसे आप उर्दू में गे को ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस जबान में, सुने एक सेकंड, उर्दू में इसका, सर सुने, खुसरा एक अलग चीज होती है, ठीक है, सुने आप, ठीक है। अरे गे नहीं बोला मैं, खुसरा। भाई खुसरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खुसरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? किन्नर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक बार मेरे को इंग्लिश में बता दो जरा, ताकि इसका मैं गेम अभी सेट करता हूं, ठीक है? अगर अपने को गे जो है
उसका उर्दू में क्या बोलते हैं अपने को नहीं मालूम है, वाकई में मेरे को नहीं मालूम है। खुसरा तो इसको मालूम है, खुसरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जल्दी से कोई बता दो। किनर बोलते हैं या क्या बोलते हैं? ट्रांस, अच्छा यूनिक, प्रोनाउंस कैसा करते हैं यार? एक तो यूनिक, 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 हाँ यूनिक, ठीक है। हाँ अच्छा, सुफियान, लिखा हुआ है कि सुफियान एक मर्द है। मैं ट्रांसलेशन करता हूं, सुफियान इज यूनिक, ठीक है, यूनिक। बता मैंने सही ट्रांसलेशन किया है नहीं किया? और यूनिक को उर्दू में खुसरा कहते हैं। जी भाई, जी भाई। सर पहली बात तो ये कि आपकी हम बात सुन रहे तो थोड़ी मेहरबानी करके आप भी हमारी बात सुन लिया करें, ठीक है? आप मेरे सवाल का जवाब दे भाई, क्या मैंने सही ट्रांसलेशन किया या नहीं किया? जी सर, अभी तो आपने ठीक किया। ट्रांसलेशन सही किया। तू मर्द है और मैं यूनिक कह रहा हूं और ये कह रहा है कि सही ट्रांसलेशन किया। फ्रांसिस भाई, एक सेकंड सर, सर नहीं 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 नहीं, सॉरी, आप बात सुने। पहली बात तो ये जो आपने वर्ड कौन सा यूज किया है? यूनिक, यूनिक। सर खुसरा जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया है उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में यूनिक तो नहीं बनता, ठीक है? वो शीमेल बनता है। सुने आप, शीमेल शीमेल बनता है ना, तो मैं ऐसा करता हूं, चल मेरे को मालूम था तू ये गेम खेलेगा, चल शीमेल तेरे हिसाब से बनता है ना, मैं ऐसा कर देता हूं। स्टेटमेंट लिखा है कि सुफियान जो है, सुफियान एक मर्द है, और मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं सुफियान इज अ शीमेल, ठीक है। अब बता मैंने सही ट्रांसलेशन किया? सर आपने यहाँ पे इस जो अल्फाज से उसके मायने चेंज कर दिए, उसका मतलब ही चेंज कर दिया है, तो इस वजह से सही ट्रांसलेशन नहीं होगी। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। अब बता, जब वहां पे अल्लाह अगर अरबी में नहीं कह रहा है कि उसका हाथ है, और कोई ट्रांसलेशन में हाथ डाल दे, तो उसने गलत ट्रांसलेशन किया या नहीं किया सुफियान? नहीं सर, उससे मायने चेंज नहीं हो रहे। अल्लाह ने यही कहा है कि मैंने, अबे एक का हाथ नहीं है और मैं उसका हाथ बना दूं, इससे मायना चेंज नहीं हो रहा। सर अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुझे खुद से पैदा किया है इब्लीस, तो उसके मायने अगर किए जा रहे तो उसमें उर्दू की लिहाज से और इंग्लिश की लिहाज से हाथ इस्तेमाल किए जा रहे, तो ये मायने चेंज नहीं हो रहे। ये मायना चेंज नहीं हो रहा यार, तो तरीके का गधा इंसान है यार। अरबी आती है तुझे सुफियान? नहीं सर। अब 10 गाली खाएगा तू मेरे से। इसको अरबी आती नहीं है और ये कह रहा है कि उधर हाथ नहीं लिखा हुआ है। अब एक गधे, ये देख अरबी में क्या लिखा है। तुम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तुम लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, और उसके बाद तुम लोग जो है ना किल किल करते हो। ये देख, कौल या इब्लीसु मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदई जो है ना, ये हाथ को कहते हैं। ये देख क्या लिखा है, अपने दोनों हाथों से। उर्दू आती है, अपने दोनों हाथों से। अरबी में लिखा है बियदई, वहां पे लिखा हुआ है कि अल्लाह का हाथ है। अब जब तेरे को अरबी आती नहीं है, तो तू किस बुनियाद पे कह दिया मेरे भाई कि वहां पे अरबी में कुरान में हाथ नहीं लिखा हुआ है? बोल। आई मीन कॉन्फिडेंस का लेवल देखो कि अरबी आती नहीं है, तर्जुमा करने वाले ने सबने लिखा है हाथ, दोनों हाथों से, और ये क्या कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि अरबी में हाथ नहीं लिखा हुआ है और अरबी आती नहीं है। ओ मैन, दुनिया में मेरे को नहीं लगता इस्लाम के अलावा कोई भी रिलीजन या कल्ट बोलो आप एग्जिस्ट करता हो जो उसके मानने वाले को इतना ज्यादा दिमागी अपंग बना देता है।
इसका अवार्ड तो मिलना चाहिए इस्लाम को, एकदम फाइनल स्टेज वाला। कैंसर के कैसे अलग अलग स्टेजेस होते हैं ना, एक फोर्थ स्टेज होता है, तो ये फोर्थ स्टेज दिमागी अपंगता में पहुंचाने में अगर किसी को अवार्ड मिलेगा, उसके फॉलोअर को, यानी उसके फॉलोअर को फोर्थ स्टेज दिमागी अपंगता में जो कल्ट, जो रिलीजन पहुंचाता है, वो अवार्ड मिलेगा इस्लाम को। क्या बोलते हो फ्रांसिस भाई, अग्री करते हो? एब्सोल्युटली एग्री करते हैं भाई। और आपको ये भी मैं दिखाता हूँ। अगर आप खोल लो खुद सूरा अल-अहज़ाब वर्स 21, ठीक है? अहज़ाब 33:21, या 33:21 ब्रदर, या जी आपके सामने है। जी। अब आप ये आप खुद पढ़ लो, ये क्या लिखा है यहाँ पे। There has certainly been for you, ठीक है, in the messenger of Allah an excellent pattern for anyone who is in Allah and the last day and who remembers Allah often, ठीक है। तो in different translation आप देख लो कि एक excellent role model बनाया गया है अल्लाह के मैसेंजर को, ठीक है। आप ये नहीं समझ में आती है कि ये उसने रेप किए हैं, ये वो डिफेंड करते हैं, उसने चोरियां की हैं, ये उसको डिफेंड करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है जबकि कुरान में कि वो अपने मैसेंजर को वो परफेक्ट मैनकाइंड, परफेक्ट रोल मॉडल है फॉर ऑल मैनकाइंड फॉर ऑल टाइम्स, ठीक है। तो वो इस चीज को पढ़ते हैं जो रेपिस्ट है, चाइल्ड मोलेस्टर है, पेडोफाइल है, क्या मैं चोरियां डकैतियां उसने की हैं, इस सारा गंद मार के भी उसके बावजूद ये उसको परफेक्ट मॉरल एग्जाम्पल कहते हैं। और उसके बाद उसको कहते हैं कि वो एक्सीलेंट रोल मॉडल है, कुरान में कहते हैं ये चीज। मुझे नहीं समझ में आती है कि ये इस तरह से पढ़ने के बाद भी अपने कॉमन सेंस यूज करो। अगर इनके घर में कोई डकैती करे आके, इनकी माँ बहन के सामने, इनकी माँ बहन को कोई असॉल्ट करे जाके, हमें बुरा लगेगा उन लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन जब ये अपने मोहम्मद को देखते हैं इस तरह से, उसके लिए उनको बुरा नहीं लगता। वो अल्लाह का नबी है, वो ठीक है, वो जायज है सारा कुछ। तो आयशा ने भी कहा था ना बस सुन्ना में एक जो हदीस है कि हाँ तुम्हारी तो अल्लाह हर चीज जायज कर देता है। ये समझेंगे लोग ये थोड़ा, तो दुख होता भाई ये चीजें देख के, क्या ऐसे लोगों को सोच के हंसी आती है। वैसे भी ऐसे लोगों पे कि जो पढ़ के भी वो बिल्कुल अरबी आती नहीं है। मुझे उर्दू आती है और एक भाई को हिंदी आती है, या किसी को पश्तो आती है, किसी को फारसी आती है। लेकिन हमें फॉलो अरबी को करना है, चाहे हमें अरबी समझ नहीं आती है। क्योंकि यही बताया था ना कि मेरे भी जो कॉलेज था पहले पाकिस्तान में, भाई दिमाग से नहीं सोचना, बस दिल से बस बिलीव कर लो, सोचोगे तो निकल जाओगे। बिल्कुल सही फरमाया आपने। फ्रांसिस भाई कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं और उसके बाद फिर अगर कोई मोमिन नहीं आएगा तो स्ट्रीम क्लोज कर देते हैं। 7 आवर्स अप हो चुका ऑलरेडी। राघव जा सुप्रीमेसी कह रहे हैं उम्मीस फादर इज इन हेल, नंबर 7833 फॉर हिम। अरे वाह, आई नो नथिंग, मोमिनो should accept I don't know the reason, instead they come and debate as if they wrote it. The spirituality in Bharat is seek the knowledge instead of arguing blindly about a book. बहुत अच्छी चीज आपने कही है, लेकिन इनको सीकिंग नहीं करना है, इनको तो ये मान के बैठे है इसी चेकर के। मसला ये रीबर्थ मुझे जुल्फिकार स्ट्रीम पे चाहिए प्लीज, दैट्स ऑल। ओके दैट्स ऑल। सब तेरा तेरा कह रहे हैं, जो मेरे प्यारे एडम नाम के ब्रांड को यहाँ इंपोर्ट करेगा उसको मेरी तरफ से सुंटोरी 700 ml। ये कहना चाह रहा था मैं तुमको एडम आज मॉर्निंग में। हबीबी पंजाब मस्ट। ओके थैंक यू सो मच। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अलजक्कुम कह रहे हैं जस्ट लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। माउंटेन हाइट इंस्पेक्टर मूवी स्पेक्ट्रे मूवी
special glasses need to see alien. Okay. Ravu, Lord Krishna explains in Gita that if Arjun won't kill his brothers, gurus, they would kill all good people, and this would be the end of dharma, and bad guys would make this world a hell to common people and end human society. आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. अल जक्कुम एडम वीरे बच्चे हैं, हल्का हाथ रखो. थैंक यू सर जक्कुम भाई. गोपाल स्वामी कह रहे एलियन नॉट फ्रॉम योर एरिया सराउंडिंग, पाकिस्तानी इज एलियन इज यूएसए. खैर ये तो धरती पे एलियन है, फ्लैट अर्थ वाले. बिल्कुल सर. जय सनातन भाई कह रहे क्या हल्ला बुरखा पहनता है? नहीं, धोती पहनता है, बताया ना वो उठेगी धोती. भाई बहुत बहुत शुक्रिया. चोमी जी कह रही हैं हैप्पी दशहरा. साहिल, एडम भैया, साजिद, एवरीवन, थैंक यू. चोमी जी, ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और एक कंट्रीब्यूशन था, थैंक यू. विक्रम्स नॉलेज कह रहे हैं निराकार को बिना आकार के परिभाषित नहीं कर सकते. बिल्कुल ब्लैक पिंक भाई बहुत शुक्रिया. रघु भाई कह रहे गीता's teaching is valid for today's situation where non-Muslims and seculars don't want to fight against the cruelty of Islam and Muslims. Arjun also did not want to fight his own brothers and gurus who were with adharma. Thank you रघु भाई, आपकी बात आपने रखी. शौकीन काफिर कह रहे क्वेश्चन इज कुरानिक अल्लाह's nis circumcised. अब ये तो नहीं बताया गया यार. रोहन भाई कह रहे एडम भाई सच में यू गॉट नो चिल, टेक केयर ब्रदर, हैव अ हेल्दी लाइफ. साहिल भाई यू टू, थैंक यू. रोहन भाई हशीरा 97 वो गया निप्पल खड़े करने. जय सनातन भाई कह रहे हैं ब्रह्मा के 4 सर उसके ज्ञान का प्रतीक है. थैंक यू सर. डीके भाई कह रहे हैं द मेन क्वेश्चन इज हाउ डिड मोहम्मद नो अल्लाह वाज ए ही हिम. एग्जैक्टली. भाई थैंक यू सो मच. एक्सीडेंटल प्लम्बर कह रहे हैं खोरस्तियान पे बर्फ लगाने का ना पूछ लेना यार. वायु पुत्रा कह रहे एडम डिजर्व्स मिनिमम 100 million सब्सक्राइबर बट आई थिंक ही इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड टुडे एंड रियल प्रॉफिट. थैंक यू वायु पुत्रा भाई. शौकीन काफिर भाई कह रहे क्लैरिटी केम विद टच ऑन निपल्स. अल्हम्दुलिल्लाह. मुस्तकीम नज्जार भाई मेंबर बने, थैंक यू. और ब्लैक होल भाई कह रहे आई स्टैंड विद इजराइल 40 kids, सो सॉरी. थैंक यू साहिल एंड एडम फॉर डूइंग दिस. लव द वे यू गाइस आर एजुकेटिंग नॉनसेंस ह्यूमन ऑन अर्थ एवर अलाइव. थैंक यू ब्लैक होल भाई. सोनू भाई कह रहे हैं 8,000 मैं दूंगा. साहिल बुक अ कॉल विद हिम एंड रिकॉर्ड. हाँ यार ये आइडिया भी अच्छा है. ये आइडिया अच्छा है एक्चुअली. आसिम अल हकीम को जो है ना वो $100 दे के उससे अपन डिस्कशन करके उसको रिकॉर्ड कर लेने का. इस बारे में मैं सोचूंगा जरूर. समर कुमार टेल पीपल टू बी रिस्पेक्टफुल इन चैट. थैंक यू. यूट्यूब वॉच अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं होती तो फरिश्तों को क्यों बोला कि इंसान को सजदा करे, और फरिश्तों की पोजीशन ऊपर है कि इंसान की. बिल्कुल सर. विकास सिंह थैंक यू. अलजक्कुम भाई कह रहे आपकी काउंसलिंग फी. थैंक यू अलजक्कुम भाई. गोलो टकलो कैन वी कॉल हिम टू आवर स्ट्रीम फॉर काउंसलिंग. स्पेलिंग भी गलत सेशन. नहीं ये आइडिया अच्छा है, कुछ तो करते हैं. ब्लैक पिंक भाई कह रहे आ गया हीरो. और यश जायसवाल कह रहे एक्सपोज दिस चैनल, ईमान की दावत प्लीज भैया. सर पूरे इस्लाम को ही एक्सपोज कर रहे हैं, इंडिविजुअल चैनल की आप क्या बात कर रहे हैं. ब्लैक पिंक भाई बहुत शुक्रिया. जेविन पटेल कल से जोकर का फोटो लगा के स्ट्रीम चालू कर दो. हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा. ब्रिलियंट माइंड कीप अप द ग्रेट वर्क साहिल भाई, थैंक यू. डीके भाई कह रहे कुरान सेज ह्यूमन लुक्स लाइक एडम एंड एडम वाज क्रिएटेड इन द सेम इमेज ऑफ अल्लाह, सो अल्लाह हैज टू आल्सो लुक लाइक अस. बिल्कुल जी. बल्कि हदीस में भी है कि अल्लाह ने अपनी सूरत पर हजरत आदम को पैदा किया था. आई नो नथिंग कैन एडम राइट हिज वर्जन ऑफ कुरान फॉर नॉन मोमिन. अब देखते हैं एडम साहब करते या नहीं करते. विशाल सिंह कह रहे एक तरफ 2 आस्तीन वाला कुर्ता कैसे सिलेगा दर्जी. दीनी भाई. हाँ यार ये भी एक मुसीबत है कि वो कैसे सिलेगा. मतलब जो भी टेलर होगा अल्लाह का उसके लिए तो बहुत परेशानी हो जाएगी. फ्रांसिस भाई क्या कह रहे हैं बैठे बैठे. फजूल अल्लाह एंड हिज रखेल अनदर चीज फॉर यू. थैंक यू फ्रांसिस भाई. मीना सिंह मेंबर बनी है, कह रहे सब कुछ तो है अब बचा क्या. बिल्कुल. हाथ पैर नाक बताना भूल गया अल्लाह ने, वो एक बचा था. जैन पटेल अब तो काफिर बन चुके हो तो इस बार तो दिवाली मनाओगे ना. ये लो एक सुट्टी बॉम्ब का छोटा सा पैकेट मेरी तरफ से. हैप्पी दशहरा एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस. थैंक यू सो मच जैन पटेल भाई. बिल्कुल मनाएंगे दिवाली. विशाल भाई कह रहे बट दे से अल्लाह बॉडी पार्ट इज मेटाफोरिकली मेंशन एंड कुरान इज इन पोएटिक फॉर्म. बिल्कुल नहीं. अल्लाह ने किधर भी ये नहीं कहा कि वो जब बॉडी पार्ट्स की बात करता है
तो वो मेटाफर है। और हमने अभी कुरान इस्लाम की का भी आपको आर्टिकल बताया कि वो भी कहते हैं कि मेटाफोरिकल या इस तरीके से जो भी कहता है, दे आर डिविएंट सेक्ट, वो इनोवेटर है। इट हैज टू बी टेकन इन रियल सेंस, इन लिटरल मीनिंग। शौकीन काफिर कुरानी का अल्लाह इज एन एब्सोल्यूट टेररिस्ट। और ब्लैकपिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एक भारत भाई ने एक लाल मिर्ची दी थी $50 की, कह रहे साहिल भाई, आई थिंक मुस्लिम्स आर द फर्स्ट विक्टिम ऑफ इस्लाम, यू आर प्रॉफिट सेंड बाय रियल अल्लाह टू ह्यूमैनिटी फ्रॉम इम्पोस्टर अल्लाह। थैंक यू एक भारत भाई, ये बात बिल्कुल सही है कि मुस्लिम्स आर द फर्स्ट विक्टिम ऑफ इस्लाम। पीर बाबा और साहिल, तेरे को बात समझ नहीं आती क्या? जैसे गंगाधरी शक्तिमान है वैसे ही मोहम्मदी अल्लाह है। बोलो पीर बाबा की जय। पहली फुर्सत कह रहे हैं क्या ओला का 9 इंच का है, मछली की तरह तड़पेगी। लक्ष्मी भाई बहुत शुक्रिया। पंकज गुप्ता थैंक यू। सचिन चौरसिया भाई कह रहे हैं एंडी मेंडी सेंडी जो नॉन मोमिन जुड़े उसकी बीबी RND। आई क्विक भाई कह रहे इज निकाह इक्वल टू 50% डिवोर्स अग्रीड? इट्स ऑल अप टू मैन व्हेन ही एक्सरसाइज हिज रेस्ट 50% बाय सेइंग तलाक 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 एंड डिवोर्स इज फाइनलाइज। एंड एडम साहब तो अभी आज नहीं आ पाए, कुछ काम वाम में बिजी रहेंगे, लेकिन आपकी बात क्वेश्चन एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप कह रहे इज निकाह इक्वल टू 50% डिवोर्स एग्रीड। देखिए इस तरीके की बात तो नहीं होती है कि आप पहले से 50% डिवोर्स अग्रीड कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि इस्लाम एक मर्द को ये अथॉरिटी दे के रखा है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है एंड विदाउट एनी रीजन। यानी इस बात पे अल्लाह ने कैद नहीं लगाई है कि अगर विदाउट एनी रीजन वो तलाक दे देता है तो उसकी तलाक कंसिडर नहीं होगी। आप इस बात को बड़े गौर से सुनना, इस्लाम ने कोई कैद नहीं लगाई है कि विदाउट रीजन अगर तलाक देगा तो वो तलाक कंसिडर नहीं होगी। तलाक दिया उसने, तलाक कंसिडर होगी। तो बीवी को इस बात का पहले से ये पता होना चाहिए, जो मोमिनाएं हैं, कि मैं अगर मेरे शौहर से शादी कर रही हूं तो ही हैज ऑल द राइट टू डिवोर्स मी। ठीक है, ये आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताया आपको।